भारत के 8 सैनिकों की फांसी के पीछे निकला पाकिस्तान का करेक्शन। असली सच जानकर हिल जाएंगे आप। कतर को मिट्टी में मिलाने के लिए शुरू हुआ मोदी का एक्शन। आतंकी हमास से पहले अब कतर में होगा धमाका। घर में घुसकर अब भारत की सेना 8 जवानों को हिंदुस्तान लेकर आएगी। इस मुस्लिम देश की धज्जियां उड़ाएगी। भारतीय सेना की 8 जवानों को फांसी की सजा देने वाले कतर को अब भारत मिट्टी में मिलाने की तैयारी में लगा है। खुद मोदी ने दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। कतर ने जो गलती की है अब उसकी ऐसी सजा मिलने वाली है जिसे कतर देश की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। 1 साल पहले अगर भारत ने गलती नहीं की होती तो शायद कतर की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो हिंदुस्तान के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुना देता। लेकिन देर से ही सही मोदी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है और अब आतंकी हमास से पहले लगता है कि कतर नक्शे से गायब हो जाएगा। कतर के द्वारा पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा दिए जाने के बाद आप भी चाहते हैं कि मोदी सरकार कतर पर कड़ी कार्रवाई करे तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। खुद को पाकिस्तान का छोटा भाई बताने वाले कतर ने वही गलती कर दी है जो भारत चाहता था। कतर देश ने हिंदुस्तान के जिन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, क्या उन्हें मोदी भारत लेकर आएंगे और अगले 48 घंटे में भारत क्या करने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से कतर के इतने ज्यादा पंख निकल आए कि उन्हें काटना जरूरी हो गया है। मुस्लिम देश कतर की जिस अदालत ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, आरोप है कि सभी 8 लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन कतर के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सीधे भारत से दुश्मनी का बदला लेने के लिए चुपचाप 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आप भी यही कहेंगे कि भारत की गलती की वजह से कतर की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो भारत के 8 नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुना बैठा। नुपुर शर्मा मामले में कतर के सामने झुककर भारत ने जो गलती की है उसी का परिणाम है कि कतर को इतना हौसला मिल गया कि वो भारत की बात नहीं सुन रहा है। नुपुर शर्मा विवाद तो आपको याद ही होगा, जब पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की वजह से बवाल मच गया था। बाद में कतर के दबाव में नुपुर शर्मा पर एक्शन को लेकर मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि हम कतर को तवज्जो देते हैं। कतर ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के डिनर को रद्द कर दिया था जो उस समय उस देश के मेहमान थे। भारत का दुश्मन कतर वही मुस्लिम देश है जिसने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को अपने देश में सम्मान दिया था, लेकिन भारत सिर्फ देखता रह गया। और इसी का नतीजा है कि कतर की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि बिना सबूत के भारत के 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करके फांसी की सजा सुना दी। कतर और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत इस वक्त इजराइल का साथ दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ही कतर ने भारत के 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन इस गलती की सजा कतर को मिलने वाली है। भारत से टकराने का अंजाम पिछले महीने ही कनाडा देख चुका है। अब बारी कतर की है। 30 लाख से भी कम आबादी वाले कतर देश में 10,000 से ज्यादा भारतीय कामगार हैं। अगर भारत ने अपनी सेवाएं बंद कर दी तो कतर के प्रखच्चे उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर तो अभी मांग उठ रही है कि कतर के अंदर घुसकर भारत की सेना अपने पूर्व सैनिकों को आजाद कराने जाएगी। भारत की खुफिया एजेंसी राब पूरी दुनिया में एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। खुद पीएम मोदी ने दिल्ली में एक आपात बैठक बुलाई है। हालात को देखकर लग रहा है कि हमास के आतंकियों से पहले कतर का खात्मा हो जाएगा। हिंदी में एक कहावत है कि जब बकरे का बुरा दिन आता है तो खुद शेर का शिकार करने निकल पड़ता है, और कतर ने भी अब भारत को भड़का दिया है और मोदी कतर की इस गलती की सजा जरूर देंगे। भारत के 8 पूर्व सैनिकों को जिस तरह से कतर ने फांसी की सजा सुनाई है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और भारत को अब क्या करना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।